देखिए आज हम बात कर रहे हैं आपका यहाँ पे लग्न में एक लिखा है यानी मेष लग्न की। यहाँ लिखा हुआ है मेष लग्न एरीज एसेंडेंट का ये आने वाला मंथ जो है फेब कैसा रहेगा, इस पे बात कर रहे हैं। देखिए शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं मेषोदये रक्त तनुर्मनुष्य श्लेष्माधिकः क्रोधपरः कृतघ्नः समंद बुद्धि स्थिरता समेत पराजितः स्त्री भृतकः सदैव। यानी तो शास्त्र का और निचोड़ है शास्त्रों का, ये गागर में सागर उन्होंने रखी है कि जो मेष लग्न का जातक है ये कहते हैं कि ये लाल वर्ण का होता है, यानी सफ़ेद और लाल वर्ण का होता है, लालिमा होती है इसके चेहरे पे, हीमोग्लोबिन होता है अगर आज की भाषा में बोलें। उसके बाद कफ प्रकृति का होता है, इसको कफ की कह लीजिए, या कफ कहने से ज़्यादा अच्छा ये है कि इसको सांस की एलर्जिक प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है, उससे बचना होता है। इसे थोड़ा क्रोधी होता है। अब क्रोधी में भी यहाँ शास्त्र कहता है क्रोधी है, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, मैं बताऊंगा कैसे कहाँ क्रोधी होता है। और कृतघ्न होता है कहीं कहीं। उसके बाद कहीं कहीं ये क्या होता है, दूसरों के कहे पे चलने वाला होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि इनको हम मंदबुद्धि कहते हैं। मंदबुद्धि नहीं कहना चाहिए, बेसिकली उन्होंने कहना चाहा है कि ये जो है दूसरों के कहे पे चलता है, यानी कान का कच्चा होता है। उसके बाद स्थिरता युक्त होता है शास्त्र कहते हैं, और स्त्री और सेवकों से पराजित होता है। तो नमस्कार, मैं एक अपन स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, मेष लग्न के जातकों के बारे में। मेष यानी एरीज एसेंडेंट लग्न बोला है, यहाँ एक लिखा हुआ है। जनरलाइज चीज़ें बताता हूं तो आप लोग कोशिश किया कीजिए, सब वीडियो देखें, इससे आप सीखेंगे। देखिए मेरा काम यह है कि आप ऐसे आपकी स्थिति हो जाए कि आपको कहीं दौड़ना न पड़े छोटी मोटी समस्याओं के लिए। अब इन्होंने क्यों कहा लाल वर्ण का होता है, हीमोग्लोबिन होता है उसके फेस पे। देखिए कफ प्रकृति का, मैंने बताया कि इनको स्मोक से एलर्जी हो जाती है। क्रोधी, इसमें क्रोधी मतलब जो कि मेष लग्न है, लग्न का लॉर्ड क्या हुआ, मंगल हुआ। तो ऐसा नहीं बहुत गुस्सैल हैं, हर जगह लड़ जाते हैं ना, ये संबंधों में कहीं इनका विवाद होता है तो लड़ जाते हैं ये। तो वो खासकर संबंधों मतलब सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में, तो वहाँ पे ये जो है अपनी जो है बात को थोड़ा ईगो प्रॉब्लम के कारण ये मात खा जाते हैं। कृतघ्न इसलिए होते हैं कि जो है, जो शास्त्र कहता है कि आप इनके साथ जो करते हैं तो ये ऐसा तो नहीं सब भूल जाते हैं, लेकिन उसको डाइल्यूट हो जाता है वो चीज़, तो ये भी होता है। उसके बाद जो है ये दूसरों के कहे पे कान के कच्चे होते हैं, अधिकतम शास्त्र कहता है, अगेन मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा। उसके बाद स्थिरता युक्त होते हैं। इसका मतलब क्या है शास्त्र के हिसाब से, जिस काम में लगे होते हैं उस काम में लगे रहते हैं ये। इन्होंने जॉब पकड़ ली, उस जॉब में लगे रहेंगे ये। देखिए जब तक बिल्कुल ही इनको नमस्कार करके बाहर न करे आदमी, या फिर ये बिल्कुल इनको बहुत अच्छा ऑप्शन न दिख जाए, दो ही केसेस में। उसके बाद ये स्त्री और सेवकों से पराजित होते हैं, यानी अपनी स्त्री के हिसाब से चलते हैं। हालांकि चलते अपने हिसाब से हैं, लेकिन स्त्री के हिसाब से चलते हैं, वाइफ के हिसाब से, या फिर फीमेल है तो मेल के हिसाब से चलते हैं। तो सेवकों से पराजित होते हैं, मतलब क्या है कि ये अगर सेवक सर्वेंट्स रखते भी हैं तो ये उनके कहों पे चलते हैं, इसका कहने का मतलब ये है। तो हम बात कर रहे हैं अभी, देखिए आपका मेष लग्न जो है यहाँ एक लिखा हुआ है, लग्न पे एक है, मेष लग्न है, आप जानते हैं। यहाँ पे अब लग्न मेष हो गया तो ऑब्वियसली खानों में जो नंबर लिखा होगा सेक्शंस में, इन भावों में, वो उनके हिसाब से पहला है तो ये दूसरे पे दूसरा लिखा होगा, 3 पे 3 लिखा होगा। पहली ये सुविधा हो जाती है इसको पढ़ने में, इस लग्न को समझने में। उसके बाद क्या है आपका जो है, हम जो लंबे समय तक रहने वाले ग्रहों की बात कर रहे थे, पहले उनको देख लेते हैं। आपका राहु जो है वो लग्न पे बैठा हुआ है। देखिए हमने इसका देखा था पिछली बार, क्योंकि राहु तो बैठा हुआ है, आप जानते हैं राहु किसी राशि में जो है 1.5 साल तक बैठता है, तो इसका जो है जो फल नियमतः हम कह सकते हैं जो पहले था वही अगले महीने रहना है। तो इसमें अंतर क्या है, अंतर है क्यों, क्योंकि ये जो सामने राशि लिखी है, ये 7 राशि का मालिक जो है वो बदल गया है। इस राशि की जो दूसरी राशि थी ये तुला है, देखिए दूसरी क्या थी विष। विष तुला का मालिक कौन होता है, आपने कहा साहब ये इसका जो है शुक्र मालिक है, तो उनकी लोकेशन बदली है, और विष इसकी दूसरी राशि पे कोई ग्रह आया है तो भी इसका इम्पैक्ट बदल जाएगा। तो राहु लग्न में बैठा है, मेष लग्न है आपका, एक लिखा है, एक का मालिक क्या हुआ, मंगल। हनुमान जी की आपको सदैव पूजा करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये आपकी आयु भी देखते हैं। ये हमेशा याद रखिए कि मेष लग्न में आप जो है अगर मंगली नहीं है, अगर आप मंगली नहीं है तो आपको अष्टम मंगली बिल्कुल नहीं लाना है घर में अपने शादी करके, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। उसके बाद राहु बैठा है कहाँ, जहाँ पे एक लिखा है। अब आपने कहा एक मतलब मंगल, राहु जो है यहाँ पे इस समय देखिए यहाँ बैठा हुआ है, मैंने बताया कितने समय बैठता है। तो अगले फेब की बात करते हैं, यहाँ बैठा हुआ है तो आपके एग्रेशन को बढ़ाएगा, आपके चिंतन को बढ़ाएगा। जो चिंतन जो है आपका वो सकारात्मक के बदले हल्का सा निगेटिव अप्रोच से युक्त होता जाएगा। यहाँ पे राहु बैठे हैं मंगल की राशि में, जो बहुत अच्छी पड़ती नहीं है। राहु जो है मंगल को बहुत अच्छा नहीं समझते हैं अपना, तो राहु यहाँ बैठ के जो है आपका वो एग्रेसिव मोड में है, ये इनकी तिरछी दृष्टि है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या है, राहु देव, मैंने बताया आपको राहु केतु की जो है हालांकि दृष्टि 5, 7, 9, 12 होती है, लेकिन क्या है राहु क्या है, सर है, मस्तक है, केतु क्या है, धड़ है। मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में इस बार भी कहता हूँ, देखिए कि मस्तक जो है वो आप जानते हैं, आप कहीं बाहर जाते हैं तो क्या देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं कि मैंने कपड़े ठीक से पहने हैं या नहीं है, वेल ड्रेस्ड हूँ या
नहीं हूँ। यानी राहु की निगाह कहाँ है? अपने धड़ केतु पे है। और केतु की निगाह कहाँ है? केतु की निगाह मस्तक पे है। आप कहेंगे केतु की निगाह कैसे है? अरे भैया, ये पैर, आपका कदम आपके गंतव्य की ओर तभी तो बढ़ेगा जब आपका दिमाग आदेश देगा। यानी अल्टीमेटली केतु इज एक्शंस ऑफ केतु आर बीइंग डिफाइंड बाय द डिसीजन ऑफ राहु। राहु जो डिसीजन लेगा वो केतु के एक्शन बताएगा। तो राहु की निगाह कहाँ है? केतु पे है। यहाँ पे राहु जो है उद्विग्न है, परेशान चल रहा है। देखिए, देख रहा है आपके 7th हाउस को। क्या लिखा है वहाँ पे? 7 लिखा है। 7 का मालिक शुक्र हो गया। आपने कहा राहु का मित्र, राहु देख रहा है अपनी मित्र राशि को और उसका धड़ है, तो राहु यहाँ गुस्से में देख रहा है तो भी इसका अहित नहीं करता है। देखिए यहाँ पे आपके 7th हाउस को। लेकिन अपने अगर बिजनेस करते हैं, पार्टनर्स हैं आपके, तो वहाँ आपको मीठा बोलना है, वहाँ एग्रेसिव नहीं होना है, शांति से रहना है। और 7 का मालिक शुक्र भी हो गया। शुक्र मतलब सेंसुअल प्लेजर भी हो गया, जो यहाँ के आपके 7th हाउस का लॉर्ड है। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा अपनी भावनाओं पे, फीलिंग्स पे नियंत्रण रखना है, खासकर इस कमिंग फेब मंथ में, क्योंकि शुक्र की पोजीशन नहीं बदल रही है। देखिए, शुक्र यहाँ से आप देख रहे हैं एक्सपेंडिचर में जा रहा है, तो ऐसा ना हो आपका व्यय करवा दे, आपका खर्च करवा दे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपका जो है स्पाउस पे आपका एक्सपेंडिचर होना ही होना है फाइनेंशियली, और सकारात्मक रूप से हो तो ज़्यादा अच्छा है, वही होना भी है। जो राहु देव यहाँ बैठे हैं, राहु को देखा। अब हमने जो बड़े ग्रह देखे थे उनको देखते हैं। अब केतु यहाँ बैठे हैं। देखिए, केतु आपने कहा साहब ये तो धड़ है, इसका तो मस्तक नहीं है, यानी तो अस्थिरता के वो हैं। और किसकी राशि में बैठे हैं? वहाँ क्या लिखा है? 7 लिखा है। 7 का मतलब तुला। तुला का मालिक क्या हो गया? आपने कहा साहब ये शुक्र हो गया, शुक्राचार्य। केतु और शुक्राचार्य अच्छे मित्र हैं। तो केतु यहाँ बैठ के भले ही उसकी आंखें नहीं, आंखों में पट्टी बधी है, लेकिन वो सुकून में है। क्यों? वो जानता है अपने मित्र के घर में है। आप सोचिए, आप कहीं जाते हैं अपने दोस्त के घर में तो कितने सुकून में रहेंगे आप। अच्छा, आपको मालूम है मेरा वेल विशर है, तो उसके घर आप रात में सुकून से सो सकते हैं। यहीं आप दुश्मन के घर में जाएं तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी सोने को कह दिया जाए। तो यहाँ सुकून से केतु रहता है। तो केतु यहाँ पे क्या है? अस्थिरता भी है। तो केतु जो है स्पाउस को अच्छा मित्र है इस खाने का, लेकिन जो है चिंतन देगा। तो आपका स्पाउस जो है इतने समय में जब केतु यहाँ बैठता है, मैंने बताया आपको कि लगभग 1.5 वर्ष में, फिलहाल अब फेब की बात कर रहे हैं, कि तो उसके दिमाग में चिंतन चलेगा बहुत। स्पाउस पे दिमाग में चिंतन चलेगा। अब 7 का मालिक शुक्र कहाँ चला गया? यहाँ से यहाँ गया 15 फेब में। देखिए, पहले लाभ देगा आपको स्पाउस, उसके बाद स्पाउस आपका एक्सपेंडिचर कर रहेगा, खर्चा कर रहेगा किसी भी अच्छे काम में, अपने काम के लिए जो भी है। तो आपका खर्चा होना है, लेकिन ठीक ठाक कामों में होना है, अच्छे काम में होना है, कि किसी गलत काम में नहीं होना। तो अच्छी बात है। तो केतु यहाँ से सप्तम दृष्टि से देख रहा है आपके लग्न को। अब देखिए उल्टा असर हो गया, ये आमने सामने का। केतु ने कहाँ देखा? आपके लग्न को। लग्न में राहु बैठे हैं, ठीक है, वो अपने मुंडी को, अपने खोपड़ी को देख रहा है, अपने सर को देख रहा है, ना आंखें होते हुए भी देख रहा है। ये एनालाइज करना, फील करना हुआ। आप सोचिए, आपका धड़ है, ये सर नहीं है, तो आप ऐसे मस्तक में यहीं तो निशान लगाएंगे आंख बंद करके। तो इसलिए क्या है, इसने सीधे देखा, अपने सर को पकड़ा, वहाँ देखा, वहाँ क्या लिखा है? 1। उसने कहा 1 का मालिक तो मंगल है। तो उसने कहा राहु जो है, मतलब मेरा सर जो है जहाँ बैठा है वो तो तकलीफ में है, ये तो दुश्मन ग्रह है। तो केतु भी इसके लिए जो है बहुत अच्छा भाव नहीं रखता, किसके? 1st हाउस के लिए। तो केतु आपको भी अस्थिरता देगा यहाँ पे, आपका भी दिमाग भागेगा, आपके मन में खामखा चिंतन आएंगे। और बेसिकली 1 और 8 का मालिक आप देख रहे हैं, 1 और 8 का मालिक, मेष और वृश्चिक का मालिक क्या होता है? मंगल है। मंगल कहाँ बैठा है इसमें? देखिए आपके अगले मंथ बोल रहा हूँ, यहाँ बैठा है 2nd हाउस में। देखिए अब यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, तो ये भाग्य वाले खाने पे इसकी दृष्टि पड़ रही है। यानी मंगल जो है, जो केतु आपको चिंतन देगा, आपके काम काज से संबंधित चिंतन देगा, अर्थ से संबंधित, पैसे से संबंधित चिंतन देगा। आपका दिमाग लग रहा है कि यार मेरा पेमेंट बाकी है, जहाँ काम करता हूँ वहाँ नहीं मिला है, या ऐसा मिलना है यहाँ, या यहाँ और ऐसा कर दूँ तो और अच्छा मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राहु केतु की ये पोजीशन है। बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने बताया बृहस्पति किसी भी राशि में, सब में बताता हूँ लगभग 13 मंथ रहते हैं। तो 13 मास यहाँ रहने हैं। फिलहाल हम फेब की बात कर रहे हैं। फेब में बृहस्पति देव यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए अब बृहस्पति देव यहाँ बैठे हुए हैं, बृहस्पति यहाँ बैठे हैं। आप जानते हैं कि वहाँ 12 लिखा है, 12 का मालिक मीन का मालिक खुद बृहस्पति हो गया। बृहस्पति अपनी राशि में, देखिए अब यहाँ पे अपनी राशि में स्व राशि भी है और स्वग्रही भी है, क्योंकि 12 हाउस से 12th हाउस किसका हुआ? बृहस्पति का हुआ। तो ये स्वराशि का और स्वग्रही का अंतर होता है। स्वराशि मतलब अपनी, बृहस्पति स्वराशि है मतलब 9 और 12 या धनु और मीन में बैठा हो, और स्वग्रही है मतलब वो आपने 12th हाउस में बैठा है। देखें आपके 9th और 12th हाउस में बैठा हो, तो ये स्वराशि भी है, स्वग्रही भी है। बृहस्पति 12 बृहस्पति 12th हाउस का बृहस्पति अगर लग्न कुंडली में आप लेके आए हैं, चाहे आप किसी भी जो है लग्न के जातक है, तो व्यभिचार को ये उन्मुख करता है, व्यभिचार की ओर उन्मुख करेगा आपको। ये इसका मतलब ये नहीं कि व्यभिचार करें आप, इसकी ओर उन्मुख करता है, आपके थॉट्स बनाता है ऐसे। तो खैर बृहस्पति यहाँ बैठा है देखिए आपका। उसके बाद बृहस्पति ये व्यय का खाना है, बृहस्पति अपनी राशि का होकर बैठा है, अपने खाने में होकर बैठा है, अच्छा फल देता है। अगेन व्यय आपको, व्यय को सप्रेस करता है, मतलब उस व्यय को जो नेगेटिव चीज़ों में होना था उसको दबाता है। क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों में, अब आपने गाड़ी खरीदी, कुछ खरीदा, तो उसके लिए व्यय हुआ, वो तो सकारात्मक हो, तो आपकी ज़िंदगी भर काम आना है। तो बृहस्पति यहाँ पे आपको 12th हाउस का ठीक फल देता है।
ध्यान रखिएगा आप। और सकारात्मकता, बृहस्पति यहाँ बैठा है, फिर ध्यान सुनेंगे, तो बृहस्पति यहाँ बैठा है तो बृहस्पति की गरिमा मेंटेन करनी है। बृहस्पति 12th हाउस में है, व्यय। बृहस्पति क्या है? आपका देवताओं के गुरु हैं, आध्यात्म के कारक है। तो ये आपको रिचुअल्स का बेस है। ये बृहस्पति की उपासना के बाद ही पूजा होती है सब। तो बृहस्पति देव की आपने जो है यहाँ बैठा हुआ है, और 12th हाउस क्या है? आपके नैतिक पतन का भी है। मैंने बताया स्पिरिचुअल जो है ये एक्सपेंडिचर, नैतिक एक्सपेंडिचर को ज़्यादा दिखाता है, नैतिक खर्चे को। तो ये आपको देखना है, नैतिक खर्चा नहीं होना चाहिए, जो बताया मैंने आपको। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, पाँचवीं, 5 7 9, पाँचवीं दृष्टि से देखता है आपके ये 4th हाउस को। क्या लिखा है वहाँ? 4 लिखा है। 4 का मालिक आपने कहा साहब चंद्रमा हो गया। बृहस्पति चंद्रमा का रिलेशन ठीक ठाक है। बृहस्पति यहाँ से, बृहस्पति की दृष्टि वैसे भी ठीक मानी जाती है। और देख रहा है अपने मित्र की राशि को, तो यहाँ आपको जो है जमीन, ये आपका मकान, ध्यान सुनिएगा, मकान, मकान है आपका, ये आपका सुख है, सुखेश है, ये आपकी माँ का खाना है। तो माँ को जो है, अगर माँ है आपकी तो उनको सुकून देगा। माँ नहीं है, बहनें हैं, तो उनके फैमिली में आपके मतलब माँ की साइड से बेसिकली मौसी भी आ जाएंगी इसमें, और माँ से उत्पन्न संतानें, तो वो भी आपके फीमेल हैं, उनको सुख देगा, उनको उनके घर में कोई अच्छा कर्म करेगा। उसकी बात देखिए आपका मेष लग्न का जातक के यहाँ पे क्या लिखा है? 4 लिखा है। 4 का मालिक चंद्रमा। आप जानते हैं 4 जो है खाना भी चौथा ही है, क्योंकि मेष लग्न में ऐसा ही होता है, चौथा खाना है, चंद्रमा है, वैसे ही माँ का कारक है, वैसे ही सुख को देखता है। बैठा देखिए ये यहाँ 4 राशि यहीं लिखी हुई है। तो जातक जो मेष लग्न के हैं वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमेशा जिस मकान में जहाँ रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, उसका एक न एक कमरा, एटलीस्ट एक उसका रूम, या ज़्यादा हो तो ज़्यादा कमरे आप कॉमर्शियली यूज़ ज़रूर करें। ये आपको मैं सफलता का मंत्र बता रहा हूँ। अगर आप मेष लग्न के जातक हैं तो चाहे आप उसको रेंट पे चढ़ाएं, चाहे आप उसमें शॉप करें, कुछ करें, चाहे आप वहाँ पे अपना पढ़ाने का डालें बच्चों को, चाहे कुछ और डालें, जो भी आप काम डाल सकते हैं, तो आपको बहुत सूट करता है लॉन्ग टाइम में। लेकिन तो ये आपका बृहस्पति की दृष्टि यहाँ है, तो सुकून रहेगा। देखिए अब यहाँ पे 5th 6 7 से देखा बृहस्पति ने आपके जो है 6th हाउस को। वहाँ पे क्या लिखा है? 6 का मालिक क्या हो गया? बुध। बुध जो है यहाँ पे, बुध है देखिए न्यूट्रल ग्रह है। बुध न्यूट्रल की है, उदासीन क्यों है? उदासीन मतलब नपुंसक बोलते हैं। नपुंसक इसलिए नहीं कि वो फिजिकली नपुंसक है, नपुंसक इसलिए है कि वो थॉट्स में इंपॉर्टेंट है। उसको जिसने जो कहा वहाँ चल दिया, जिसने जो कहा उसको मान लिया। ये इस लग्न के जातक की वैसे भी प्रॉब्लम होती है, ये थोड़े कान के कच्चे हो जाते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया आपको, सिंह लग्न के जातक जो है कान के कच्चे होते हैं, ये भी कान के कच्चे होते हैं। आप इनसे कहेंगे पीछे कि यार वो आपके लिए ऐसा कह रहा था, ये तुरंत मान जाएंगे और उसके लिए एनिमिटी पाल लेंगे बिना कंफर्म किए। तो खैर ये बृहस्पति 1 2 3 4 5 6 7 से देख रहा है आपके जो है ये 6th हाउस को, जो डिजीज़ को दिखाता है, जो आपने कहा लोन, इन सब को दिखाता है, या कह लीजिए जो आपके जो है आप देख रहे हैं ये शत्रुओं को, एनिमीज़ को दिखाता है। वहाँ क्या लिखा है? 6। बृहस्पति देख रहा है अपने दुश्मन की राशि को, बुध को, और बुध है यहाँ पे, यानी बुध यहाँ आया है तो आपके जितने शत्रु हैं सब वो नपुंसक टाइप के हैं, इंपोर्टेंट टाइप के हैं, तो आपको उनके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। बृहस्पति यहाँ बैठ के शत्रु का दमन ही करेगा। यहाँ पे देखिए दमन करेगा। थोड़ा 6 है तो आपको जो है याद रखना है कि आपको पानी से थोड़ा बचना है, जातक को पानी से बचना है इस ड्यूरेशन में, जब तक बृहस्पति यहाँ बैठे हैं आपके। उसके बाद आपका जो है ये 7 8 9 देखिए 5 7 आपका 9। आपने कहा 9 से कहाँ देखता है आपके ये 8th हाउस को। अब 8th को देखा, वहाँ क्या लिखा है? अगेन 8 लिखा है। 8 का मालिक मंगल हो गया। बृहस्पति मंगल देखिए यहाँ देख रहा है मंगल की राशि को, तो ठीक है इसका अच्छा मित्र है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बृहस्पति जो है आपकी आयु को मजबूत करेगा। और अगेन मैंने कहा कि अगर आप अपने मकान से, अपने ज़मीन से, लैंड से कुछ काम कर सकते हैं, उसको उपयोग ला सकते हैं कॉमर्शियल, तो आपको बहुत फ़ायदा देगा इस ड्यूरेशन में, और लॉन्ग लाइफ ये चीज़ मेंटेन रहेगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो बृहस्पति हमने देखा ये हम प्लैनेट्स लॉन्ग टाइम वाले हैं, जो लंबा रहते हैं एक खाने में, जिनको हम देखते आ रहे हैं इतने समय से। अब जो है अगला आपने कहा राहु केतु हो गया, बृहस्पति हो गया। हमने कहा शनिदेव कहाँ बैठे हैं? देखिए शनिदेव 17 जनवरी को आपके यहाँ आ चुके थे। कहाँ? मकर से कुंभ में। अब ये शनि अपनी ही राशि के हैं, आपके भाग्य वाले खाने में है। ध्यान दीजिएगा, भाग्य वाले खाने में है शनि, तो शनि आपका जो है भाग्य लगातार बढ़ाएंगे। ये आने वाले 2.5 साल, अगेन अगर आपकी शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तब की बात कर रहा हूँ, ये आपका भाग्य बढ़ाएंगे। ऐसे ही बृहस्पति का फल तब देखिएगा जब आपकी महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, तब पीक पे होता है। उसके बाद तो शनि यहाँ है आपके, आपने कहा भाग्य कर्म लाभ वाले खाने में है, अपनी राशि के होकर बैठे हैं। शनि 2.5 साल आपको लाभ निश्चित रूप से देंगे।
उसके बाद महादशा अंतर्दशा हो चल रही हो तो व्यापक स्तर पे लाभ देंगे। आप ऐसा काम चेंज करेंगे कि आपको जहाँ फाइनेंशियली अच्छा गेन होगा। और अगर महादशा अंतर्दशा नहीं चल रही है तो भी लाभ वाले खाने में बैठ के ये आपको लाभ देंगे। हाँ, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो कैपेसिटी है वो थोड़ा कम हो जाएगी। अब शनि यहाँ बैठे हैं, देखिए यहाँ ध्यान सुनिएगा, शनि यहाँ बैठे हैं, शनि की दृष्टि फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ देखा है इसने आपके। मैं अभी 17 जनवरी के बाद बता रहा हूँ, 2.5 साल शनि रहेगा यहाँ पे। आप जानते हैं, मैंने बताया हुआ है कि शनि किसी खाने में वो 2.5 साल रहता है, तो 2.5 साल रहना है उसको यहाँ पे भी। वो चाहे अच्छे मूड में रहे चाहे खराब में, वो अलग बात है। वक्री हो यानी चाहे कैसा हो, उससे मतलब नहीं है अभी यहाँ पे। फर्स्ट सेकंड थर्ड से उसने देखा आपके लग्न वाले क्या लिखो खाने को, क्या लिखा है वहाँ पे, एक लिखा है। एक का मालिक मंगल, शनि देख रहा है आपने यानी को, ये मंगल है इसका मालिक, मंगल शत्रु है इसका। शनि जो है मंगल से पट्टी नहीं है इसकी, क्योंकि मंगल, शनि भी नीच ग्रह है, मंगल भी नीच ग्रह है, दोनों का अंतर समझिए। शनि जो है वो नीच ग्रह इस तरह का है कि अपने लंबी, मान लीजिए आपकी महादशा चल रही है या 7.5 है, तो अपने उस पीरियड में आपको जो है वो झंझावातों में उलझा के और अल्टीमेटली पैसा भी कमाएगा, ऐसा नहीं है, अच्छा पैसा कमाता है शनि, अपने पे आ जाता है, राजयोग दे देता है, लेकिन जाते जाते आपको, आपकी आत्मा को शुद्ध कर जाता है। लेकिन मंगल का खेल है, मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, मंगल आपको हमेशा के लिए झंझावातों में फंसे रहने देता है। और जब आप मंगल की महादशा से निकलते हैं, भले ही वो आप कहें 10th हाउस का मंगल है, ये मंगल है, राजा बना देगा ना, लेकिन वो सब ठीक है। लेकिन उसके बाद भी जब मंगल आपकी दशा निकलती है या शेड निकलती है मंगल की, तो आप अपने जो आप पे कब्जा रहता है, चाहे वो अनैतिक कामों का हो चाहे नैतिक कामों का हो, एक बोझ रहता है आप पे, वो दिखता नहीं, वो आगे आता है। देखिए जब बुध आएगा न्याय का देवता, तो अब आपने कहा साहब यहाँ पे आपके जो हैं शनि बैठे हैं, मैंने बताया थर्ड दृष्टि से आपको जो है थोड़ा अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि राहु वहाँ बैठे हुए हैं, देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु देव यहाँ बैठे हैं। आपने कहा राहु के जो है शनि मित्र हैं, तो शनि इसका लिहाज करता है कि राहु यहाँ बैठा है। आप ध्यान सुनेंगे, शनि यहाँ इसका लिहाज करेंगे, यहाँ राहु बैठा है, लेकिन राहु यहाँ से हटना भी तो है। राहु को यहाँ कितना रहना है आप जानते हैं, 1.5 साल रहना है, इसमें कितना रह चुका है, अब ये कुछ ही महीनों में बदलने वाला है यहाँ से। तो शनि की दृष्टि यहाँ है, तो आपको चोट चपाट का ध्यान रखना है। शनि की दृष्टि मेष लग्न वाले जातक के लग्न में पड़ती है, ध्यान सुनिएगा, तो उसको एक्सीडेंटल केस होते हैं, तो उसको थोड़ा बच के रहना है, थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है, प्रिकॉशन ले लीजिएगा उसमें, कोशिश कीजिएगा जो एक्सीडेंट मेजर होना है वो हल्के में हो जाए। तो खैर क्या कॉन्सेप्ट है इस हल्के का बताऊंगा मैं आपको कभी। देखिए अब ये शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद 4 5 6 7 7 से यहाँ देखा आपने, किसके देखा, आपके स्पाउस वाले खाने को, क्या लिखा है वहाँ, 5 लिखा है। 5 का मालिक क्या हो गया, सूर्य हो गया। अब भैया ये सूर्य, अब देखिए पिछले महीने से कैसे रिजल्ट बदल जाता है, जस्ट क्योंकि बाकी जो है आपके जो प्लैनेट्स ने अपनी लोकेशन बदली है। 5 का मालिक सूर्य हो गया, सूर्य पिता है, शनि आपने कहा पुत्र है। मैं हमेशा कहता हूँ हर वीडियो में, इस बार भी कहता हूँ, देखिए पुत्र निकल रहा है बगल से, उसका वो पिता से पड़ती नहीं है, पिता तो पिता हुआ, उसके लिए सारी औलादें समान है। तो पुत्र निकला, उसने देखा मेरे बाप का मकान है, तो मकान लंबा चौड़ा है, देखा उसने, तो क्या होगा, मकान खाली है, बाप कहीं गए हुए हैं, पिताजी कहीं गए हुए हैं, तो उसने बाप के मकान को देखा आपने, उसने कहा यार ये मकान काश मुझे मिल जाए। क्यों भाई, पुश्तैनी मकान है, उसको मिलना ही मिलना है विरासत में, हेरिडिटी में, सोचता है क्या काश ये मकान मुझे मिल जाए। आप खुद सोचिए, क्या ऐसा होगा, आप कहीं जा रहे हैं, आपके पिता से नहीं पड़ती है, आपने लिया छेनी हथौड़ा या ले आए बुलडोजर, मकान तोड़ दिया, वो आप ही का तो मकान है। तो यानी क्या है कि शनि यहाँ से देख के 5th हाउस को तोड़ता नहीं है, तो उसको खराब नहीं करता है। क्यों, जानता है मेरा ही मकान है, मेरा बाप यहाँ मौजूद नहीं है बस। तो और इवन कोई और, आप जा रहे हैं, अपने पिता का मकान है आपके, और देखते हैं कोई आदमी वहाँ के गंदगी फैलाता है, आप तुरंत क्या है उसको टोक देंगे कि भाई क्या कर रहा है। तो शनि यहाँ बैठ के इस मकान का ध्यान रखता है, ध्यान रखिएगा। और शनि यहाँ से देख रहा है आपके, जो भी मेष लग्न के जातक हैं मेरी बात सुन लें, आपकी विद्या जो बच्चे हैं, विद्या संतान को यहाँ देख रहा है, आपको विद्या को देख रहा है आपकी, तो विद्या को आपकी देख रहा है। तो और शनि के कार्यकाल में, शनि के ड्यूरेशन में ली गई विद्या वो मेहनत से मिली होनी चाहिए। अगर आपने हल्की सी कोताही बरती, तो ये नियम याद रख लिए, शनि और राहु की महादशा में अगर आपने एजुकेशन लेने में, शिक्षा लेने में कहीं से कोताही बरती है, शॉर्टकट इस्तेमाल किया है, शनि दंड देगा, उस एजुकेशन से आप कमा नहीं पाएंगे। यानी कि आपने भले ही इंजीनियरिंग कर ली हो कैसे भी, लेकिन आप इंजीनियरिंग से कमा नहीं पाएंगे। भले आप बहुत सक्सेसफुल हो, चाहे ब्रोकर बने, चाहे आप लाइजनर बने, चाहे कुछ बने, आप पॉलिटिक्स में आ जाए, वो सब ठीक है, वहाँ से आप भरपूर कमा लेंगे। लेकिन शनि देख रहा है 2.5 साल इसको, तो आपको न्याय करना है किससे, अपनी शिक्षा से। स्टूडेंट हैं जम के पढ़िए, आपके जो हैं बच्चे हैं तो आपके चाइल्ड को देख रहा है, देखिए शनि, तो उनसे कहिए कि अगर मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मेहनत से पढ़ें, क्योंकि शनि अदरवाइज उनको उस एजुकेशन का 2.5 साल में ली गई फल नहीं लेने देगा, वो उससे कमाने नहीं देगा। तो ध्यान रखना है, इसमें जस्टिस चाहिए शनि को। शनि कहता है भैया लीगल तरीके से चलिए,
शनि कब कहता है, देखो नीच काम से भी शनि पैसा कमाता है, वो डिफरेंट केस है। यहाँ पे शनि कह रहा है भैया अपनी राशि का होकर बैठा हूँ और देख रहा हूँ अपने पिता के मकान को, मेरे पिता के मकान में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यानी कोई चोरी चकावी नहीं होनी चाहिए। किस संबंध में चोरी चकावी, यानी कि आपको जो है एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको मेहनत से पढ़ना है तो आपको सफलता बिल्कुल देगा। शनिदेव तो स्लो मूविंग प्लेनेट है, बहुत सुकून से चलते हैं ये। क्यों, देखिए आप सोचिए, आप यहाँ से तेज़ी से चले गए एक चौराहे तक तो आप क्या आसपास नहीं देख पाएंगे, दौड़ते हुए चले गए तो, लेकिन आप सुकून, शनि देखिए सुकून से चलता है, बिल्कुल आराम से मंद गति से, तो क्या है वो चारों ओर देखता हो, आपका एक एक गुनाह देखता है, आपकी एक एक अच्छाई शनि से चुकती नहीं है। तो शनि ने तो सब हिसाब चुकाना है, तो ध्यान रखें स्टूडेंट, मेहनत से पढ़ें। उसके बाद शनि यहाँ बैठा है, जिन जातकों का शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो संतान के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके संतान प्राप्ति में देखिए शुक्र यहाँ बैठा है, ध्यान सुनिएगा, शुक्र यहाँ से हटा, शुक्र यहाँ से हटा कब, 15 फेब के बाद 101% अगर आपका जो है आप कंसीव करते हैं तो आपको मेल चाइल्ड होगा। फिर सुनिए, शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, कब तक बैठा हुआ है, अब तो 15 फेब से पहले आप करते हैं देखिए कंसीव, तो जो है आप याद रखिएगा यहाँ पे दोनों शनि शुक्र दोस्त हैं, ये बताऊंगा अभी आगे। तो क्या है यहाँ पे क्या होता है, शुक्र जो है क्या कहता है, वो फीमेल चाइल्ड देगा, क्योंकि दोनों दोस्त हैं, दोनों अच्छे मित्र हैं, दोनों जो हैं, शनि भी नीचता लिए हुए हैं, मतलब नीचता मतलब कि उनका भी क्रूर नेचर है और शुक्र तो सेंसुअल प्लेजर है ही, तो दोनों क्या करते हैं, दोनों देखिए, दोनों यहाँ पे जो है ये अपना दोनों एल्कोहलिक हैं ऐसे समझिए, तो दोनों अपना लगे हैं। तो शनि कहता है शुक्र से यार आप देख लो, तो शुक्र के इफेक्ट से बेटी होगी इस पीरियड में, अगर ये 15 फेब से पहले का पीरियड है, और यहाँ देखिए आपके सामने लिखा हुआ है मैंने, उसके बाद शनि के प्रभाव से बेटा होगा। तो जो संतान के लिए प्लान कर रहे हैं वो ऐसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने कहा शनि की हम बात कर रहे हैं, शनि की 7th थी, 8th 9th 10th, लॉन्गेस्ट विजन होता है, वही फिर समझिए बिल्कुल धीमे चल रहे हैं तो आप क्या है, आप दूर तक देखेंगे ये कहाँ कहाँ होता है। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, एक नॉवेल है जिस पे अवार्ड मिला है, तो वो एक छोटे पक्षी के बारे में लिखा है उसने। पक्षी बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, तो वो जितनी ऊंचाई पे उड़ता है लेकिन उसकी निगाह इतनी तेज़ है कि वो धरती पे होने वाली एक एक चीज़, एक कीड़े मकड़े को भी देख लेता है। तो ये दूर की सोच होती है। आप ग्लोब से बाहर आइए, आपके लिए कह रहा हूँ, मेष लग्न वालों के लिए, कि आपको अपने संबंधों को समझना है तो आपको माया जाल से, भौतिक प्रपंचों से बाहर आके देखना पड़ेगा कि यार कौन रिलेशन मेरे लिए ठीक है, कौन नहीं है। मैक्सिमम आप कुछ रिलेशन ऐसे ख़राब कर लेते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने होते हैं। और दूसरी बात, रिश्तेदारी में मेष लग्न वालों का बहुत शोषण होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इनका बहुत शोषण होता है रिश्तेदारी में, अपने रिलेशनशिप में आपस में। तो खैर अभी हमें इससे मतलब नहीं है। शनिदेव ने यहाँ देखा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से देखा आपके, मैंने बताया था आपके आयु वाले खाने को जो बताया, यहाँ देखिए वहाँ पे मंगल लिखा हुआ है, यहाँ हम बात कर चुके हैं। तो शनि की दृष्टि आपके इस पे पड़ी मंगल पे, वहाँ क्या है 8 लिखा है, हमने बात की थी कि 8 का मालिक मंगल हो गया। अब शनि के लिए मंगल जो है वो बहुत अच्छा संबंध नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा चोट चपाट का, हालांकि मार्केश नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि शनि शुक्र एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ देखिए शनि शुक्र एंजॉय कर रहे हैं, ये मार्केश नहीं बनाएगा। और तब तक आपके भाग्य का प्लेनेट बदल चुका होगा, जब तक शुक्रदेव वहाँ से वहाँ शिफ्ट होंगे। तो अब क्या है आपको, ये हमने देखा शनिदेव का। अब हम छोटे स्मॉल प्लैनेट्स जो चेंज करते हैं जल्दी जल्दी अपना कार्यकाल देखते हैं। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, देखिए सेकंड हाउस में बैठे हैं, वहाँ क्या लिखा है, दो का मालिक शुक्र। आपने कहा शुक्र के लिए, शुक्र जो है वो मंगल जो है वो ठीक ठीक रिलेशन है, और मंगल के लिए शुक्र जो है वो भी ठीक ठीक रिलेशन है, यानी आपका मंगल ठीक खाने में बैठा है यहाँ, ठीक है, कंफर्टेबल है। मंगल किसका कारक हुआ, बाप का हुआ, और ये खाना कौन सा हुआ, मार्केश या धनेश का। अब अच्छे घर में बैठा है तो मार्केश से क्या मतलब है, धन देना ही देना है पिता की साइड से, या पिता के विरासत से आपको धन मिलना ही मिलना है। देखिए यहाँ पे मंगल, यहाँ अगर आपकी मंगल की महादशा नहीं अंतरदशा चल रही है तो आपको मिलना ही मिलना है धन पिता की साइड से। 1st 2nd 3rd 4th से मंगल ने यहाँ देखा, कहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ 5 का मालिक सूर्य। आपने कहा मंगल देख रहा है सूर्य को, ठीक है, अच्छा मित्र है, तो मंगल सहायक होगा आपके संतानों की पढ़ाई में। ध्यान से सुनेंगे आप, या आप अगर स्टूडेंट है तो आपकी पढ़ाई में। कब, जब आप मंगल की उपासना करें। क्यों, आपने मंगल की पूजा करनी शुरू की। अगर आप लग्न कुंडली में अष्टम मंगली है, ध्यान सुनिएगा, लग्न के मंगली हैं या सप्तम मंगली हैं, तो हनुमान चालीसा से असर नहीं पड़ता है, तो आपको बजरंग बाण पढ़ना पड़ता है। अदरवाइज बाकी केस में आप नॉर्मल हनुमान चालीसा पढ़ें, क्योंकि मंगल की यहाँ दृष्टि है गोचर में। फैब की बात कर रहा हूँ, आने वाले मंथ की सिर्फ में। और भैया इसको कौन देख रहा है, शनिदेव देख रहे हैं। देखिए शनि कहेगा तुझे बिल्कुल अन्याय नहीं करना है अपनी पढ़ाई के साथ, और शनि के इस तिरछी निगाह को, हालांकि देख अपने घर को रहा है, देखिए यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो ये मंगल जो है कहता है कि भाई शांत रहो, क्योंकि शनिदेव हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं, तो शनिदेव को आतंक नहीं बढ़ाने देते। यहाँ पे कहते हैं आप शांत रहिए, सुकून से चल रहा है अभी। तो आप
अब ये मंगल शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ से, शनि की निगाह ऐसे ही रहेगी, तो आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी पढ़ाई में, आपको मेहनत करनी है और निश्चित रूप से फल मिलेगा, जितना पढ़ेंगे उतना मिलेगा। शनि का नियम है देखिए, फाइनेंस की पोजीशन को छोड़ के लेबर में, मेहनत में, कि जितना करोगे उतना मिलेगा। तो मंगल की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये थी। फिफ्थ, सिक्स, सेवन से देखा मंगल ने अपनी ही राशि को अष्टम में, देखिए वहाँ 8 लिखा हुआ है, 8 का मालिक मेष और वृश्चिक का मालिक क्या होता है? मंगल होता है। मंगल आपकी अपनी ही राशि को देख रहा है, अपने ही मकान को देख रहा है, तो बढ़िया है, आपकी आयु में मंगल के चलते कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो हल्का सा जो कॉन्ट्रडिक्शन था, विरोधाभास था बाकी ग्रहों के चलते, आपको स्वास्थ्य में चोट चपाट में मंगल को पकड़िए। आपको इस 1 महीने फेब में लगातार, अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़िए, या बजरंग बाण कब पढ़ना है मैंने बता दिया आपको, तो आपको वो निकाल लेगा झटके से जो भी आपको चोट चपाट लगने के चांसेस बनते हैं। उसके बाद 8th देखिए, 7 से यहाँ देखा, 8th से कहाँ देखा? भाग्य वाले खाने में, वहाँ क्या लिखा है? 9 लिखा है। 9 का मालिक बृहस्पति, धनु और मीन का मालिक बृहस्पति होता है, मंगल का अच्छा मित्र है। वहाँ बैठ गया बुध, बुध से पड़ती नहीं है मंगल की, देखिए मंगल कहता है यार तू मेरा मित्र तो है, ये राशि का मालिक, लेकिन तेरे मकान में कौन बैठा हुआ है? बुध, इसको पसंद नहीं करता ये। फिर समझ लीजिए आप, मंगल का बृहस्पति मित्र हुआ। बृहस्पति क्यों बोल रहा हूँ? बृहस्पति यहाँ लिखा ही नहीं है, 9 तो लिखा है, 9 का मालिक क्या हुआ है? मकान किसका है? ये बृहस्पति का है, धनु और मीन, तो ये मकान जो है बृहस्पति का है, धनु का। तो क्या है यहाँ पे? कौन बैठा है? बुध बैठा है। मंगल कहता है यार तुम मेरे दोस्त के मकान में ये कौन बैठा हुआ है? बुध। बुध को पसंद नहीं करता वो, बुध से उसकी एनिमिटी है। तो यहाँ पे मंगल थोड़ा सा वो हो जाता है, इसलिए हल्का सा भाग्य में लड़खड़ाहट देता है, हल्का सा आपके फेब में भाग्य में हल्की सी लड़खड़ाहट देगा। मतलब आपको हनुमान जी को साधना पड़ेगा, जो मैंने बताया आपको क्या करना है। जो भी हैं आप ये मेष लग्न वाले फेब में आने वाले, आप हमेशा करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फैब में नहीं करते तो फैब आने वाले महीने में आपको हनुमान जी के चरण पकड़ना ही है, बल्कि अभी से पकड़िए, क्योंकि बैठा तो यहीं पे है। तो आप आगे देखिए, थोड़ा चेंज हो गया है इसलिए, क्योंकि ग्रहों के जो देवता हैं उनकी लोकेशन बदली है, तो थोड़ा प्रिडिक्शन में अंतर आ जाता है शॉर्ट टाइम से। बाकी अगर फुल चेंज हो गया तो बात ही खत्म है। तो ये मंगल की पोजीशन है, हमने मंगल देख लिया। देखिए उसके बाद आपने कहा साहब हम देखते हैं, अब मान लीजिए शनि देख लिया हमने, अब बुध देव यहाँ बैठे हैं। देखिए कहाँ बैठे हैं? आपका जो है 7th, 8th, 9th हाउस में बैठे हैं बुध। क्या लिखा है वहाँ पे? 9 लिखा है। अब बुध बैठे हैं बृहस्पति के उसमें। बुध और बृहस्पति का संबंध ठीक है, किसकी ओर से? बुध की ओर से। लेकिन बृहस्पति के है जो ये है, ये इसको अच्छा नहीं मानता। तो अब बृहस्पति की भी मजबूरी थी, यहाँ जो बैठा हुआ है बुध, इसको बृहस्पति पसंद नहीं करता। तो बुध यहाँ बैठे हुए हैं, तो भाग्य में ये हलचल करते हैं। किस तरह से? बुध क्या है? इंपॉर्टेंट ग्रह है, तो बुध यहाँ बैठ के भाग्य को थोड़ा इंपॉर्टेंट कर देता है, नपुंसक कर देता है। देखिए भाग्य का उतना असर नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए था। अब ये बुधदेव यहाँ से 7th फेब में यहाँ आ गए, क्या है? ये शनि की राशि में आ गए। देखिए यहाँ 10 लिखा हुआ है, वहाँ सूर्यदेव बैठे हैं आपके 14 फेब तक, यानी 7th फेब से 14 फेब तक आपका बुधादित्य हो गया। देखिए शनि की राशि में, देखिए शनि की राशि में आपका बुधादित्य हो गया। कब? आपका जब यहाँ आए 7th फेब से 14 फेब तक। 14 फेब को आपके सूर्यदेव वहाँ चले जाएंगे, मकर में आए थे इस बार, जानते हैं आप, संक्रांति में। अब ये कुंभ में चले जाएंगे कब? 14 फेब को। तो बुध यहाँ आएंगे, बुधादित्य है, शनि के खाने में है, बुध बैठे हैं शनि के खाने में। देखिए बुध देव शनि के खाने में आए तो क्या है? ठीक ठाक रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं। तो इनका कोई इससे अदावत, कोई झगड़ा नहीं है। और बुध सूर्य की तो अच्छी संबंध है, अच्छी मित्रता है, तो बुध परेशान नहीं होते इसमें। बुध कहते हैं यार बुधादित्य तो बना रहा हूँ, और संबंध जिससे हैं शनि वो भी रिलेशन जो है बुध के ठीक है, कोई इसका झगड़ा नहीं है शनि से ऐसा। तो यहाँ बुधादित्य आपका 10th हाउस में 7th फेब से 14 फेब, ध्यान दीजिएगा, 7th फेब से 14 फेब आपके वो काम करवा देगा ज़मीन के या नौकरी के या ट्रांसफ़र के, सुनिएगा, या प्रमोशन के, जो अभी तक रुके हुए थे। 7 फरवरी से 14 फरवरी अगर आप ऑफिस में कहीं काम करते हैं, दांव लगाना है आप प्रमोशन के लिए, इसके लिए आप अर्जी या जो भी कहते हैं, जैसे भी आपका चैनल चलता है आपके यहाँ, जो प्रोसीजर होता है उस हिसाब से काम कर सकते हैं, ये आपको प्रमोशन दे देगा। बुध यहाँ आके बढ़िया काम करेगा, देखिए आपका, आप चिंता ना करें। अब बुध यहाँ से देखेगा, जब यहाँ आएगा देखेगा आपकी माँ वाले खाने को, 4 लिखा है, वहाँ चंद्रमा लिखा है, बुध देखेगा चंद्रमा को। ठीक बात है, चंद्रमा जो है वो आपका जो है इसका शत्रु ग्रह है, तो बुध यहाँ आके थोड़ा माँ के स्वास्थ्य में पानी की समस्या लाएगा, मतलब माँ को पानी की दिक्कत होगी, आप समझ में, पानी की, या तो डिहाइड्रेशन होगा मदर को आपकी, या इस तरह की प्रॉब्लम देगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा माँ का। आप यहाँ बैठेगा बुध, आपके काम में क्या करेगा बताऊँ मैंने। उसके बाद 7 फेब से 27 फेब को यहाँ आएगा बुध। देखिए अब 27 फेब को बुध देव यहाँ आ गए। ये कौन सा खाना है? आपने कहा साहब ये देखिए भाग्य कर्म लाभ में आ गए। 27 फेब मतलब 1-2 दिन बचे फेब मंथ के, तो यहाँ पे आके किसकी राशि में? शनि की राशि में। अगेन बुध कहाँ बैठा है? शनि की राशि में बैठा है। कोई दिक्कत नहीं है बुध को शनि की राशि में, वो यहाँ भी कंफर्टेबल होना चाहता है। बुध यहाँ से यहाँ भी कंफर्टेबल होगा, कब? 27 फेब से इस महीने के अगले महीने के अंत तक। तो यहाँ पे साथ में क्या बैठे हैं? आपके शनि बैठे हैं, शुक्र जा चुका है जब तक, देखिए तो बुध जो है यहाँ शुक्र आपके जा चुका है, शनि बैठे हैं, बुध बैठा है शनि के साथ,
और शनि की राशि में। तो बुध का शनि से ठीक ठीक रिलेशन है और वो उसका स्वागत के लिए शनि बैठा भी है। तो यहाँ पे बुध आपका जो है लाभ देगा आपको। किस काम से लाभ देगा? अगेन बुध मतलब क्या है? जमीन के काम से लाभ देगा आपको। देखिए यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन देगा आपके स्पाउस को। यहाँ क्या है? सूर्य की राशि है। देखिए तो बुध जो है न्याय करेगा। अगेन बुध और शनि भी न्याय देख रहा है, बुध भी न्याय देख रहा है। जातकों जो स्टूडेंट हैं जम के पढ़ाई कीजिए, जितना मेहनत कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। बुधदेव यहाँ से यहाँ, तो हमने बुध देखा। उसके बाद देखिए सूर्यदेव बैठे हैं आपके यहाँ पे। कब तक बैठे हैं? 14 फेब तक बैठे हैं, अगले महीने की बात कर रहा हूँ। अब सूर्य बैठे हैं शनि की राशि में। मैंने बताया शनि जो है इनका जो है ये शनिदेव जो हैं पुत्र है, सूर्य पिता है, पिता बेटा है बेटे के मकान में, और बेटा नहीं है और बेटा पिता को जो है अच्छा नहीं मानता, अपशब्द तक कह देता है जोश में आता है। तो सूर्य यहाँ थोड़ा अनईजी रहते हैं। देखिए सूर्य अपना पूरा हक मानते हैं बेटे के मकान पे, उन्होंने पैदा किया है भाई, तो अपनी औलाद के मकान में रह सकते हैं। लेकिन बेटा कहाँ बैठा है? बगल से देख रहा है तिरछी आँख से। तो सूर्य थोड़ा असहज हो जाते हैं, थोड़ा असहज होते हैं सूर्य। देखिए तो सूर्य कहाँ बैठे हैं? यहाँ पे 10। इसका मालिक क्या है? शनि है। शनि देखिए सूर्य बैठे हैं, ध्यान सुनिएगा आप, आपके शनि की राशि में, यानी अपने पुत्र के मकान में बैठे हैं। थोड़ा असहज होते हैं, हालांकि अपना हक मानते हैं तभी बैठे हैं वहाँ पे। यहाँ से शनि जो है अपने बगल वाले मकान में चला गया है और तिरछी आँख से बाप को देख रहा है। तो शनि थोड़ा बैफल, थोड़ा परप्लेक्स्ड, व्याकुल टाइप के हो जाते हैं। अब व्याकुल होते हैं सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए। तो सूर्यदेव क्या है? पिता का कारक है। ये क्या है? 10। शनि भी अगर हम सूर्य से अलग कर दे विभक्त रूप में पिता को देखता है। तो ये क्या है? आपके पिता के स्वास्थ्य में हलचल करेंगे। तो आपके फादर अगर एजेड हैं तो आपको ध्यान रखना है, सूर्यदेव यहाँ पे आपके पिताजी के स्वास्थ्य में हलचल करेंगे। कब कब? 14 फेब से पहले पहले ये आपको दिक्कत आनी है। 14 फेब को यहाँ से यहाँ चले जाएंगे सूर्यदेव। देखिए सूर्य यहाँ चले गए। अब क्या हुआ? शुक्र यहाँ पे 14 फेब से 15 फेब, एक दिन के लिए शुक्र, सूर्य और शनि की युति है। एक दिन के लिए शुक्र, सूर्य और शनि की युति है। अगर आपका कोई केस वेस चल रहा है या आपको जो है कोर्ट में प्रस्तुत होना है, बेल लगानी है, तो बेल ऑर्डर के लिए सबसे बढ़िया टाइम होता है ये एक दिन का है। ध्यान रखें आप। कब? ये 14 फेब से 15 फेब का एक दो दिन का कह लीजिए। तो किसी का अगर बेल केस चल रहा हो, उसको लग रहा है बेल नहीं मिलनी है, तो वो इसको इस समय बड़ा ध्यान रखिए। इसमें उसको कानूनी फैसला, खासकर इम्प्रिजनमेंट के लिए या नॉन इम्प्रिजनमेंट के लिए उसके पक्ष में जाना है। तो सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए सूर्यदेव जब यहाँ बैठे थे 14 फेब तक, इन्होंने देखा आपके माता वाले खाने को, जमीन वाले खाने को। वहाँ क्या लिखा है? 4 लिखा है सूर्य का। किसको देख रहा है? चंद्रमा को। ठीक है, अच्छा मित्र है इसका। तो यहाँ पे आके अब माँ को मजबूत करेगा। देखिए इसका अपना नेचर, माँ को मजबूत करना होगा, पिता के स्वास्थ्य में गड़बड़ करना होगा। अगर माँ जिंदा हैं, जीवित हैं, तो उसमें आप फिर समझें, ये सूर्य की जब अंतर्दशा चल रही होगी तब इसको देखेंगे, अदरवाइज नहीं काउंट होगा। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आए 14 फेब में, मैंने बताया आपको। वहाँ के वो भाग कर्म लाभ, अगेन शनि के हाउस में, शनि घर में है, सूर्यदेव बिल्कुल व्याकुल हो जाएंगे। तो ये आपको लाभ में, भाग्य कर्म लाभ में उतना फ़ायदा नहीं देंगे। ये देखिए आपको लाभ में थोड़ा परेशान करेंगे। यहाँ बैठ के 1 2 3 4 5 6 7 से सूर्य देखेगा अपनी ही राशि को, लेकिन वो उतना परेशान हो चुके हैं यहाँ पे, मेंटली जो है पजल्ड हैं। तो फिर भी ये भला करेंगे इसका, स्टूडेंट्स का, आपकी एजुकेशंस का देखेंगे। और मैंने बताया आपको कि किस पीरियड में अगर आप चाइल्ड प्लान करते हैं, कब मेल होगा कब फीमेल होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो सूर्यदेव की ये पोजीशन है। अब देखिए हमारा बुध हो गया, केतु हो गया, मंगल हो गया, राहु हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया। अब ये बच गए शुक्रदेव। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं कब? 15 फेब तक। कहाँ बैठे हैं? अपने दोस्त के यहाँ बैठे हैं। देखिए भाग्य कर्म लाभ में 15 फेब तक आप जहाँ भी हैं अपने लेवल पे अगर आप एंजॉय करते हैं तो आपका एंजॉयमेंट का टाइम था 15 फेब तक। फाइनेंशियल पोजीशन ठीक रही हो तो 15 फेब तक शनि बैठे हैं। शनि शुक्र मैंने क्या, हम प्याला हमने वाला है ये। तो 15 फेब तक आप एंजॉय किया आपने। उसके बाद ये 15 फेब को यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। 15 फेब से पहले पहले आप बाहर भी जाएंगे घूमने के लिए। एंजॉयमेंट क्या होता है आप समझ ही रहे। तो 15 फेब के बाद ये यहाँ से यहाँ जाएंगे। कहाँ? आपके 12th हाउस में। क्या लिखा है? 12 लिखा है। मीन में चला गया शुक्र, शुक्र उच्च का हो गया। मीन का शुक्र उच्च का होता है। मेष का सूर्य, वृष का चंद्रमा, मकर का मंगल, कन्या का बुध, कर्क का गुरु, तुला का शनि, मिथुन का राहु और इसलिए मीन का शुक्र आपका उच्च का, ये उच्च ग्रह होते हैं। तो ये उच्च का हो गया। और वहाँ क्या बैठे हैं? बृहस्पति देव बैठे हैं। अब लफड़ा हो गया। देखिए बृहस्पति का घर, बृहस्पति की राशि आ गया। कौन? बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु हैं। अब वहाँ आ गए शुक्राचार्य। तो देखिए शुक्राचार्य वहाँ आ गए 15 फेब के बाद। शुक्राचार्य क्या है? राक्षसों के गुरु हैं। शुक्राचार्य उनमें जन्मजात एनिमिटी है, एथिक्स की, नॉर्म्स की, जो मॉरल है उसकी एनिमिटी है, वो उल्टे हैं इनके। बृहस्पति देव यहाँ देवताओं को सही राय दे रहे हैं। यहाँ पे शुक्राचार्य जो भी असुर मरता है लड़ाई में जिंदा कर देते हैं कि ले भाई देवताओं से और लड़। तो ये इनमें यहाँ एनिमिटी है। शुक्र 12th हाउस में आएंगे। देखिए तो आपका जो है मैंने बताया आपको कि जो है आपका ये सेंसुअल प्लेजर में खर्चा करवाएंगे पैसा आपका।
सेंसुअल प्लेजर आप समझ गए हैं, सांसारिक सुख में आप पैसा खर्च करेंगे। और यहाँ से ये देखेंगे आपके इस हाउस को, 6th हाउस को, वहाँ क्या है, बुध की राशि बैठी है। शुक्रदेव देख रहे हैं बुध की राशि को। आपने कहा शुक्र का बुध से क्या संबंध है, ठीक ठाक संबंध है देखिए, लेकिन शुक्र से संबंधित आक्षेप लग सकते हैं, तो महिलाओं से आक्षेप लेंगे, थोड़ा बच के चलना है आपको देखिए। और यौनांग में दिक्कत होगी, जेनिटल ऑर्गन में तकलीफ हो सकती है, तो ध्यान रखना है आपको। हालांकि देख रहे हैं मित्र की राशि को, लेकिन मित्र भी क्या है, बुध है। बुध क्या है, इंपॉर्टेंट है, उसका अपना कोई दिमाग नहीं है देखिए, आप समझिए, वो जो आप कहते हैं उस पर चलता है। तो बुध, ये ध्यान रखना है आपको कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी। तो बाकी इस जो अगला महीना है वो बढ़िया है। आपने क्या करना है, मकान के एक पार्ट को कहीं ना कहीं कॉमर्शियल लगाना है, या आपके जीवन भर काम आएगा और आपको सूट करेगा। दूसरी बात, स्टूडेंट्स बढ़िया पढ़ें, मस्त होकर पढ़ें, लेकिन मेहनत से पढ़ें। तीसरी बात, फाइनेंशियली महीना अच्छा जाना है। चौथी बात, आप लगातार लगे रहने वाले लोग होते हैं एक काम में, तो मैं आपको हमेशा एडवाइस देता हूं कि एक काम मत कीजिए, कम से कम मल्टीपल जॉब कीजिए। मेष लग्न वाले जो मल्टीपल काम करते हैं उनको हमेशा सूट करता है, याद रखिए। जॉब के पैरेलल में कोई ना कोई काम जरूर कीजिए। तो बाकी बढ़िया जाना है। विवाह के लिए बता दिया मैंने, संतानों के लिए बता दिया आपके देखिए। और क्या पोजीशन है आपके जो है मार्केश की, आपका 2 और 7, यहाँ देखिए 2 और 7 मेष लग्न वाले के लिए मार्केश होता है। सेकंड हाउस में 2 लिखा है। अब मैं नॉर्मल लग्न कुंडली की बात कर रहा हूँ। 2 और 7 जातक का मेष लग्न के ये मार्केश होता है। 2 और 7 विषवतुला का मालिक क्या हुआ, शुक्र। शुक्र मार्केश होता है, यहाँ देख लीजिएगा आप, शुक्र यहाँ से देख रहा है आपके 15 फेब के बाद आपके स्वास्थ्य वाले खाने को। तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कब, जब आपकी शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उसमें अगर मंगल, शुक्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा है, ध्यान सुनिएगा, और आपका बुध की शेड पड़ रही है, तो आपको थोड़ा अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। झटका लग सकता है आपको, तो मेरे ख्याल से सफिशियंट है इतना। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट बताऊंगा आप लोगों को मार्च के लिए प्रेडिक्शन क्या होता है। थैंक यू।